जी नेक्स्ट है हमारे पास देयर आर 5 टाइप्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, जिसमें क्या क्या आती है? रिसर्चिंग, फेयर टेस्टिंग, आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग, लुकिंग फॉर पैटर्न्स, ऑब्जर्विंग थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। पहले हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सो हियर यू गो, साइंटिफिक इंक्वायरी। ठीक है, 1 2 3 4 5 हम बारी बारी इन सबको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आई है रिसर्चिंग। अब रिसर्चिंग नाम से पता चल रहा है चीज़ को रिसर्च करना। उसमें क्या होता है कि हम क्वेश्चंस करते हैं, हम ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं और हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। हमने ऑलरेडी जो हमारे पास चैप्टर था, हमने उधर बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिसमें हमने देखा, ये देखें ये जिस तरह से ये हो गया, इसमें हम ये सारे एक्सपेरिमेंट करते थे, लेकिन उससे पहले हम प्रिडिक्शन करते थे, फिर हम कहते थे प्रिडिक्शन ठीक हुई है या नहीं हुई, फिर हम उसके लिए एक्सपेरिमेंट करके और डाटा को एनालाइज करते थे। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिसर्चिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी फेयर टेस्टिंग। फेयर टेस्ट को हमने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है, पिछले चैप्टर में ये एक्सप्लेन किया है। तो इसमें क्या होता है कि हमने सारे जितने भी हमने सिर्फ किसी एक ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल को चेक करना होता है कि वो ठीक है या नहीं है। मतलब हमने इसके भी एग्जांपल है हमारे पास, जिस तरह से हम लाइट और डार्क रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि प्लांट जो है वो लाइट में अच्छा ग्रो कर रहा है या डार्क में अच्छा ग्रो कर रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस पौधे को, इन दोनों पौधों को हर चीज़ देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन सिर्फ इसको क्या करेंगे, इसको लाइट नहीं देंगे। इसको वाटर देंगे, सॉइल देंगे, एयर देंगे, लेकिन इसको लाइट नहीं देंगे। डार्क एरिया होगा और इसके पास लाइट एरिया होगा। तो हमने सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं दोनों को, लेकिन एक वेरिएबल जो है उसको चेंज किया है। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट इन अ वे दैट ensures all variables except the one being tested, जिसको हमने टेस्ट करना है वो चीज़ हमने चेंज की है। सो नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाइंग एंड क्लासीफाइंग। चीज़ को आइडेंटिफाई करना, फिर इसको क्लासीफाई करना। प्लेस द थिंग्स इनटू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, यानी चीज़ों को पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। सही है, हम जिस तरह से एग्जांपल ली थी, 2 केजेस हैं हमारे पास। एक केज में हमने डॉग्स रखे हैं, एक में हमने कैट्स रखनी है। तो एक केज में हम डॉग्स को रखेंगे, एक में हम कैट्स को रखेंगे। तो हमने उनको क्लासीफाई किया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं, फिर उनको हमने सॉर्ट आउट किया था। नंबर 4 इज़ लुकिंग फॉर पैटर्न्स, फाइंडिंग थिंग्स दैट आर द सेम और हैपन एंड अगेन एंड अगेन। यानी ऐसा है कि कोई डिज़ाइन है, कोई स्टाइल है, कोई इस तरह से वो चीज़ जो है वो बार बार रिपीट हो रही हो, उसको हम क्या कह रहे होते हैं जी? पैटर्न्स। अब साइंटिफिक क्वेरी का लास्ट पार्ट जो है दैट इज़ ऑब्जर्विंग थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी भी चीज़ को लंबे टाइम के लिए देखना कि वो कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं कि एक प्लांट है, वो कैसे ग्रोथ उसकी कैसे स्टार्ट हुई, फिर उसने कितने दिन में वो कितना ग्रो हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उसके फ्लावर्स कैसे ब्लूम हुए, किस तरह से उसकी फ्रूट आया उस प्लांट के ऊपर। तो ये सारा क्या है, हमने एक प्लांट को फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसको ऑब्ज़र्व किया है। सो ये थी हमारे पास, क्या थी? साइंटिफिक इंक्वायरी। ओके, आप इसकी पिक्चर वगैरह भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इज़ द सॉर्टिंग एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी आपने की है, ये किस तरह की साइंटिफिक इंक्वायरी थी? सो जनाब, हमने सारी देख ली हैं। रिसर्चिंग थी, फेयर टेस्टिंग होगी, आइडेंटिफाइड, क्लासिफाइंग, लुकिंग फॉर पैटर्न्स, ऑब्जर्विंग थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग, हमने पहले चीज़ को आइडेंटिफाई किया था कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड, फिर इसको हमने अलग से कैटेगरी में रख दिया था। सो आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग वाज द साइंटिफिक इंक्वायरी।